ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का 21वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 125 और पेज नंबर 126 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछले क्लास में सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है आगे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हमेशा ट्रू होगा या कभी कभार ट्रू होगा या कभी भी ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और आपका जो भी आंसर होगा उसको सपोर्ट करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ टू इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। कह रहा है दो इवन नंबर का सम जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो आपको चेक करना है कि ये ऑलवेज ट्रू होगा या समटाइम्स ट्रू होगा या नेवर ट्रू होगा। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें दो इवन नंबर लेना है। ठीक है, हम ले लेते हैं जैसे कि 6 और 2। ठीक है, ये दोनों इवन नंबर को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यहां पर तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 6 and 4 का। ठीक है, सम करते हैं 6 + 4 = 10। अब 10 जो है ये 4 के टेबल में तो आता नहीं है, मतलब ये 4 का मल्टीपल नहीं है, नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो दो इवन नंबर का सम हमेशा 4 का मल्टीपल नहीं होगा, कभी कभार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, समटाइम्स ट्रू। ठीक है, कभी 4 का मल्टीपल होगा भी, कभी नहीं भी होगा। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट है सम ऑफ टू ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। दो ऑड नंबर का सम 4 का मल्टीपल देगा। इसे भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। हम दो ऑड नंबर लेंगे जैसे कि 1 and 3। इन दोनों का सम करेंगे 1 + 3 = 4। ये तो 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं 5 और 7 का। ठीक है, दोनों ऑड नंबर है, दोनों को अगर हम प्लस किए तो आया 12। ये भी मल्टीपल है 4 का। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं 1 और 5 का। तो 1 + 5 जब हम करेंगे तो 6 आएगा। अब ये तो नहीं है मल्टीपल 4 का, नॉट मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इस केस में सही हो रहा था, इस केस में भी मल्टीपल आ रहा है, इस केस में मल्टीपल नहीं आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि दो ऑड नंबर का सम 4 का मल्टीपल देगा, ये हमेशा सही नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 10, 5, 2। ठीक है, ये जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं इसको इन तीनों से डिवाइड करना है, 10 से भी, 5 से भी और 2 से भी, और जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखना है। तो हम बारी बारी से डिवाइड करते हैं। पहले 78 लेते हैं। 78 को सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, 10 से। ठीक है, तो 10 7 जा 78 आपका रिमाइंडर आया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर = 8। ठीक है, अब 78 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। ठीक है, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2, अब 8 उतरेगा, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया 3। अब क्या रिमाइंडर आया, 3। ठीक है, अब 78 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 और 8 उतरा, तो 2 9 जा 18। ठीक है, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर = 0। अब अगला नंबर है 99। फिर हम तीनों से इसमें डिवाइड करेंगे। 99 में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 9 रिमाइंडर। ठीक है,
99 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 5 1 जा 5, 9 में से 5 गया 4 और 9 5 9 जा 45, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। अब 99 में 2 से डिवाइड करना है। 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया? 1। अगला नंबर है 173। इसको फिर हम तीनों से डिवाइड करेंगे। 173 में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10 और 10 7 जा 70। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आया? 3। अब 173 में हम 5 से करेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आया? 3। अब 173 में हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 7 में से 6 गया 1। ठीक है, 2 6 जा 12। रिमाइंडर कितना आया? 1। ऐसे ही डिवाइड करके बाकी जितने भी नंबर हैं उसका आप रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द टीचर आस्क्ड इफ 14,560 is divisible by all of 2, 4, 5, 8 and 10. Guna checked for divisibility of 14,560 by only 2 of these numbers and then declared that it was also divisible by all of them. टीचर ने पूछा कि ये जो नंबर है ये 2, 4, 5, 8, 10 क्या सबसे डिविजिबल होगा? गुना ने केवल 2 ही नंबर से चेक किया। ठीक है, और उसने बताया कि बाकी जितने भी है उससे ये डिविजिबल हो जाएगा। ये जितना नंबर दिया हुआ है 5, 2, 4, 5, 8 एंड 10, इसमें से उसने 2 ही नंबर चूज किया, उससे डिविजिबिलिटी चेक किया, डिवाइड करके चेक किया और बताया कि बाकी सबसे डिवाइड वो होगा ही। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट कुड दोज 2 नंबर्स बी, वो 2 नंबर क्या होंगे? अब देखिए नंबर आपको क्या दे रखा है? 14,560। आपको चेक किससे करना है? 2, 4, 5, 8 और 10 से। अब इसमें से कोई 2 नंबर आपको चूज करना है, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो बाकी सबसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो वो 2 और 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो 8 से चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे। 560 है। ठीक है, और 8 के टेबल में 560 आता है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 8 से डिविजिबल हो गया तो 2 और 4 से होगा ही, क्योंकि जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 2 के भी टेबल में आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये 8 के फैक्टर है। ठीक है, तो पहला नंबर हम क्या लेंगे चेक करने के लिए? 8। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या लेंगे? 10, क्योंकि अगर ये 10 से डिविजिबल होगा तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि 10 के ये दोनों फैक्टर है, 2 और 5, 2 5 जा 10। ठीक है, तो 10 से हम चेक करते हैं। 10 से चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो ये 10 से भी डिविजिबल है। बस ये 2 नंबर से अगर हम चेक कर लिए, इसका मतलब है कि ये जो 3 नंबर है 2, 4, 5 इससे डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो हमारा नंबर कौन कौन सा होगा? 8 और 10। अब 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल ऑफ 2, 4, 5, 8 एंड 10। ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसका आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है। किससे? 2 से, 4 से, 5 से, 8 से और 10 से। अब ये सारे आपको नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इस सब से चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। 2 से चेक करने का क्या रूल है कि यूनिट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए, या 2, या 4, या 6 या 8। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा ये नंबर 572। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या रूल है कि लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आना चाहिए। तो 4 से जब हम 72 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसका मतलब 572 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से चेक करने का क्या रूल है कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब 8 से चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 के टेबल में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 572 में 8 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 8 7 जा 56। ठीक है, 8 1 जा
8। यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 8 के टेबल में नहीं आ रहा है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 10 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। ठीक है, अगला नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है। ठीक है, 4 से भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट है 52, ये 4 के टेबल में आता है। 13 4 जा 52, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 नहीं है। अब हम 8 से चेक करते हैं, तो 8 से चेक करने के लिए 352 में आप डिवाइड कर लीजिए 8 से। ठीक है, 8 4 जा 32, फिर 8 4 जा 32, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये 8 से डिविजिबल होगा पूरा नंबर। अब 10 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। ठीक है, अब 5600 है, ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। 4 से भी डिवाइड होगा क्योंकि डबल 0 है, इवन नंबर ऑफ जीरोज रहेगा तो वो 4 के टेबल में आएगा। ठीक है, 5 से भी डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। अब 8 से डिवाइड करने के लिए हम 600 में डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं उसमें डिवाइड करना होता है। 600 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56, ठीक है, 8 5 जा 40, ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 8 के भी टेबल में आएगा। 10 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, अब है 6000, ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, 4 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट है वो डबल 0 है। 5 से भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट प्लेस 0 है। अब 8 से हम डिवाइड करके देखेंगे तो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 0 है, तो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और 10 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। अब लास्ट नंबर है, उसमें हम 2 से चेक करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 से होगा। 4 से भी होगा क्योंकि 60 जो है ये 4 के टेबल में आता है। 5 से भी होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, 8 से भी होगा क्योंकि 168 के टेबल में आता है, और 10 से भी होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारा डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। 2 नंबर आपको बताने हैं जिसका प्रोडक्ट 10,000 होगा। द 2 नंबर शुड नॉट हैव 0 एज द यूनिट डिजिट। ये जो 2 नंबर होगा उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, कितने बार में, 5000। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2500। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे इवन नंबर नहीं है। ठीक है, 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से करेंगे तो 5 बार में, और 5 से करेंगे तो 1 बार में। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब आपको ये जो प्राइम फैक्टर्स है इससे 2 ही नंबर बनाना है, और वो दोनों नंबर भी जो होना चाहिए उसका यूनिट प्लेस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 5 का पेयर बनाते हैं, 2 × 5 का, तो 10 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम सेपरेट ही मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अलग और 5 को अलग। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 को 5 से करेंगे तो कितना होगा, 625। तो वो दोनों नंबर क्या क्या हो जाएगा, 16 और 625। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 16 एंड 625 आर द 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। ठीक है, अब ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर जो पेरीमीटर एंड एरिया है उसे हम स्टार्ट करेंगे।